हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक सक्सेस मंत्रा पे। आपने एक ऐसे टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत सारी आपने सुने होंगे, सक्सेस के ऊपर सक्सेस स्टोरीज भी सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ जो इस पे शायद ही किसी का ध्यान गया है। और मैं इतना एश्योर करता हूँ इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद एंड तक आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि सक्सेस मंत्रा के लिए ये जो पॉइंट है वो कितना इम्पोर्टेंट था और क्यों अब तक हम इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा लाइफ का वो है लिसनिंग स्किल्स। जी दोस्तों, इसको ज़रा कनेक्ट करते हैं। लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने की शक्ति या सुनने की क्षमता या सुन पाने की क्षमता। कितना सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, कैसे। जी हाँ, इस पे ही मैं आज बात करूँगा और इस पे आपको टिप दूंगा कैसे ये कितना इम्पोर्टेंट है आज की सिनेरियो में, इन टुडेज़ सिनेरियो। तो जब बात करते हैं, जब हमारे पास आती है सिचुएशन कि भाई हमें कोई डिसीज़न लेना है, तो हम कोई काम करना है, वहाँ पर हमने क्या सुना है उसके बेसिस पे ही हम जो है कुछ भी काम करते हैं। तो ज़रा लेट्स कनेक्ट, इसको हम कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है आज जो भी एक हम किसी के साथ अपना आइडिया, कोई व्यूज़, थॉट्स हम शेयर करते हैं दैट विद द यूजिंग अ कॉमन सेट ऑफ कोड्स विच माइट बी साइन लैंग्वेज, बोलकर या लिखकर किसी भी रूप में, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आज का जो मॉडर्न मैन है उसको कम्युनिकेशन उतना ही ज़रूरी है जैसे कि जो है फूड ज़रूरी है या उसके अलावा ऐसी और बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारी, वैसे ही कम्युनिकेशन भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। अगर मैंने आपको सपोज़ कोई आपको जो है कहीं एक आइलैंड पे छोड़ दे जहाँ पर आपको खूब सारा खाना दे दे, खूब सारा पानी हो, हवा हो, सब कुछ हो, लेकिन वहाँ पर आपके पास कोई और बात करने के लिए नहीं हो, कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना हो, तो how would you feel it? You can imagine, of course. So no business can run today without the facilities of communication. That is a important part. So ये इतना इंटीग्रल हो गया है हमारी बिजनेस की लाइफ की या पर्सनल या सोशल लाइफ की कि इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए और अपने लाइफ के बहुत सारे एक्ट करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो है लिसनिंग स्किल्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का कि मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि इसकी क्या लाइफ में हमारे इम्पोर्टेंस है, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, गुड लिसनर होने का क्या क्या फ़ायदे हैं। आप अपनी अच्छे लिसनर होते हैं तो आप एक अपनी प्रोडक्टिविटी खुद की बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं आप फिर जो एक आपको काम दिया गया या कहीं पर भी, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपने सही से सुना होगा, तभी आप वो काम कम समय में कर पाएंगे। आपको दो दो तीन तीन बार नहीं पूछना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके काम में एक्यूरेसी आ जाएगी। जब आप टाइम भी बचाएंगे, काम में एक्यूरेसी भी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो ऑटोमेटिकली मनी भी सेव होगी और वो आपकी पर्सनैलिटी में एज ए वैल्यू एडिशन होगा। अगर आप, मैं कहूँ, प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका खुद का, या आप स्टूडेंट हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में वैल्यू एडिशन होगा कि ही इज़ अ गुड लिसनर। उसको जो एक बार बता देते हैं वो सुनता है, ठीक है। तो इन सब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि लाइफ के हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इफ़ यू आर अ गुड लिसनर। और कहीं ना कहीं फिर आप बहुत और कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं और सबके लिए आप एसेट आप समझते होंगे, एसेट साबित होते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लिसनर। तो आप देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं, तो आप जानना चाहेंगे, आई होप। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा आगे की वीडियो, डोंट स्किप। बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट टिप हैं वो आपके बहुत यूज़फुल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सी दिस वर्ल्ड, ये महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। लेट्स सी टू इट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, फर्स्ट स्टेप, कि आपको अपने खुद का कम्युनिकेशन स्टाइल समझना होगा कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप गुड लिसनर बन सकते हैं। गुड लिसनर बनने के लिए आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल सुनना होगा, जिससे जब तक आप अपने बारे में, अपने खुद के लिए आपकी अवेयरनेस नहीं होगी,
वो भी हाई लेवल की, तब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। क्योंकि जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, कोई भी आप बात प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी थॉट शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके कम्युनिकेट करने के बाद सामने वाले को आपकी बात एक बार में समझ में आई या नहीं आई, तो वहाँ से आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस आपको बेटर लिसनर बनाएगा। तो वो आपको अपने आप को वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि मेक अवेयर हाउ अदर्स परसीव यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड जब भी आपको कभी ऐसे कम्युनिकेट करना है, ऐसे चेक करना है आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, तो सामने वाले को इतना कंफर्टेबल फील कराओ जब आप उससे बात करो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिसको आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। यानी कि पहले हमने बात करी कि आपको कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपने खुद के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना होगा एक अच्छा लिसनर बनने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि लिसनर ही नहीं, एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ज़रा देखते हैं। सॉरी। तो पीपल जो है जनरली जब हम बात करते हैं कि एक आम आदमी या कोई भी हम ह्यूमन बीइंग कितना बोल सकते हैं, तो हम 1 मिनट के अंदर हमारी जो स्पीड है, एक 100 वर्ड से लेके 175 वर्ड तक की स्पीड है। लेकिन यहीं पे जब हम सुनने की बात करते हैं तो हम 600 से 800 शब्द सुन सकते हैं। जी हाँ, यहीं से जो हमारी अटेंशन है, ये जो गैप है हमारा 600 से 100 के बीच का, जिसकी वजह से हमारी जो अटेंशन है वो हम खो देते हैं जब भी हम कुछ सुन रहे होते हैं या किसी को सुन रहे होते हैं, चाहे वो हम स्कूल कॉलेज में कोई लेक्चर सुन रहे हो या फिर कहीं और पे हम कुछ कर रहे हो। और शायद ये वीडियो सुनते हुए भी कई बार हमारा जो है जैसे ध्यान इधर उधर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं माइंड ड्रिफ्टिंग। तो माइंड ड्रिफ्ट हो जाता है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो ये कि आपको सबसे पहले अपने माइंड को क्वाइट करना होना होगा, साइलेंस रखना होगा इन माइंड के अंदर, तभी आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। साइलेंस, फिर आप अपनी लिसनिंग की कैपेसिटी से, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहीं पर, ये एक्टिव लिसनर बनने के लिए, कि आपको रिपीट द वर्ड्स इन द माइंड। तो अब क्या होता है, वो जो मैंने बताया ऊपर 100 वर्ड बोल सकते हैं, सुन सकते हैं 600, तो ये बीच के गैप को कवर करने के लिए अगर आप कुछ शब्द जो सामने जो कोई बोल रहा है उसकी बात को रिपीट करें अपने माइंड के अंदर, तो वहाँ से माइंड ड्रिफ्ट नहीं होगा। उस माइंड ड्रिफ्ट को आपको कंट्रोल करना है, दैट इज़ द मेन थिंग। अपने आप को जगाना है, नहीं भाई। तो उससे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको अपने शब्द सामने वाले के शब्द अपने माइंड में रिपीट करें। एंड थर्ड पॉइंट टू होल्ड दैट माइंड ड्रिफ्टिंग इज़ टू मेक अ नोट ऑफ इट। यानी कि वहाँ पे सुनते सुनते आप कुछ बातें नोट करें, तो उससे माइंड ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। आप बेटर फोकस कर पाएंगे, गुड लिसनर एंड एक्टिव लिसनर बन पाएंगे, और बाद में उस पर्टिकुलर सुनने के बाद उस पॉइंट को आप बाद में रिपीट भी कर पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे। एंड लास्ट थिंग, अब आता है कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। एक तो ये कि एक्टिव लिसनर बन गए, अब हाउ टू इम्प्रूव के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिसनिंग कन्वर्सेशंस के कुछ ऐप्स आते हैं, जैसे कि आप पॉडकास्ट जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी एनी जो भी आप फील करें, ठीक है ना। बहुत सारे आते हैं, स्पॉटिफाई एंड ऑल, तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप लेके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो सब फ्री होते हैं, आप लिस्ट कर सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में आपको वो सब मिल जाएंगे। आप अपने कोई भी फेवरेट जो हैं वहाँ पर स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या किसी का भी आप चाहे वो नेता है चाहे अभिनेता है, उनके आपको सभी तरीके के वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप डे टू डे लाइफ की जो वहाँ पर कन्वर्सेशन है वो सुन पाएंगे। तो वहाँ से 2 एडवांटेज मिलेंगे, एक आपकी पैरेलली वोकेबलरी बढ़ेगी और दूसरा आपके लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे। सो लेट्स कंक्लूड द थिंग। इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। जी हाँ, आपको चलते रहना होगा, करते रहना होगा प्रयास। सो लेट्स कंक्लूड। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा और कैसे हम इसको सक्सेस मंत्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। जी हाँ, तो देखिए, अगर आपका माइंड एकदम क्वाइट होगा, साइलेंस होगा, तो वहाँ से सबसे पहले आप जो भी सुनेंगे वो एक्यूरेटली सुनेंगे, तो आप फिर आगे जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे, तो जो भी आप वर्क करेंगे वो राइटली करेंगे, वर्क करेंगे तो आप राइट डिसीज़न लेंगे,
एंड राइट डिसीजन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, और राइट डायरेक्शन में जाने से आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे, और गोल अचीव होने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और वो ही आपकी सक्सेस है। जी हाँ दोस्तों, सो वहाँ से आपकी डिसीज़न मेकिंग भी स्ट्रांग होती है। अगर आप गुड लिसनर होते हैं, वहाँ पे आपकी डिसीज़न मेकिंग स्ट्रांग होती है, तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं और राइट डिसीजंस की तरफ आप बढ़ते हैं, और दैट लीड टू योर ग्रेट एंड मीनिंगफुल लाइफ। यस, दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि ये जो आज मैं बताने वाला हूँ, इस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लिसनिंग स्किल्स पे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और चाहें तो आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त नितिन अग्रवाल, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।